सत्कर्मों से ही समृद्धि विरासत बनती है। सो मित्रों नमस्कार, हमारे आरयू ब्लॉग में मित्रों दिल की गहराइयों से आपको हमारे आरयू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे देश के सच्चे रत्न के बारे में, जिसे हम रतन टाटा कहते हैं। टाटा समूह के मार्गदर्शक रतन टाटा के निधन पर जिस तरह खास से लेकर आम लोग द्रवित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़े, उससे स्वतः यह प्रमाणित होता है कि वह कितने अधिक आदर एवं सम्मान के पात्र थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने टाटा समूह को इस तरह से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। उन्होंने जब टाटा समूह की कमान संभाली थी तब भी इस समूह का नाम था, लेकिन रतन टाटा ने उसे और भरोसेमंद बनाया और उसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि टाटा की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। इसीलिए टाटा समूह की कंपनियां विश्व की मानी जानी कंपनियों का मुकाबला करने में सक्षम बनी। रतन टाटा की पहचान केवल एक दूरदृष्ट कारोबारी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता की भी थी। वह जितना सजग अपनी कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को उत्तम बनाने के लिए रहते थे, उतना ही उनके प्रति भी भारत विश्व स्तर पर एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरे और देश के आम लोगों का जीवन स्तर सुधरे। इसी भावना से वशीभूत होकर उन्होंने सबसे सस्ती कार नैनो का निर्माण करने में अतिरिक्त दिलचस्पी ली। रतन टाटा चाहते थे कि देश के आम लोग भी कार की सुविधा हासिल कर सकें। इस कार के निर्माण का विचार उन्हें तब पौधा था जब उन्होंने बाइक सवार एक दंपति को बारिश में भीगते देखा था। इससे पता चलता है कि उन्हें आम आदमी की सुख सुविधाओं का कितना ध्यान था। इसीलिए उनकी गिनती आम उद्योगपतियों से अलग होती थी। रतन टाटा उद्योगपति के साथ ही एक समाजसेवी भी थे, और वह ये भी ऐसा समाजसेवी जो इसका प्रचार पसंद नहीं करते थे कि वह लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करते हैं। उनकी व्यक्तिगत पहल पर टाटा समूह ने अपने ऐसे संस्था शुरू किया जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। उल्लेखनीय है कि ऐसे अनेक संस्थाओं को तैयार करने के बाद टाटा समूह ने स्वयं को उनके संचालन से विरक्त करना बेहतर समझा। रतन टाटा अपनी कारोबारी दूरदर्शिता उद्यमशीलता के साथ साथ सादगी के लिए भी जाने जाते थे। जब अनेक उद्योगपति तड़क भड़क और दिखावे वाली जिंदगी जीने के लिए जाने जाते थे, तब वह साधारण लोगों सरीखा जीवन जीना पसंद करते थे। टाटा समूह का मानद चेयरमैन बनने के बाद से उन्होंने स्वयं को भले ही दैनिक कारोबारी गतिविधियों से अलग कर लिया हो, लेकिन वह भारत की आर्थिक उन्नति को लेकर सक्रिय थे और इसीलिए उन्हें कई स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद की। यदि उनके महती योग्यता को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही है तो यह सर्वथा उचित है, क्योंकि वह भारत के सच्चे रत्न और वास्तविक अर्थों में महान सपूत थे। वह भारत के एक महान सपूत थे। देश को उनके जैसे और रत्न चाहिए। सो मित्रों, आप भी कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद करते रहें। नमस्कार।